बहुत बार आपको फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट करने या फिर अगर आप फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके सारे पेपर्स कंप्लीट होते हैं, आपकी सारी तैयारी है, लेकिन फिर भी अगर आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है या फिर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे वास्तु के ज़रिए अपने इन सभी चीज़ों का उपाय कर सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को फॉरेन कंट्री जाने में प्रॉब्लम आती है या फिर पढ़ाई के लिए जाने में दिक्कत आती है, और इनके सभी छोटे-छोटे उपायों को हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन-कौन से वास्तु दोष जिम्मेदार होते हैं और क्या उपाय कर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन कंट्री जाने का आपका पर्पस क्या है। आप फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पर सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं या फिर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तीनों ही टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में भी ये चीज़ को देखना ज़रूरी है कि आपका जो एजुकेशन का हाउस है और जो आपका फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है, क्या ये दोनों हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? अगर ये दोनों हाउस आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी आप एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जा पाएंगे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और आपकी जॉब फॉरेन कंट्री में लगे। और अगर आप जॉब के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन आपका जॉब वाला हाउस और आपका फॉरेन कंट्री सेटलमेंट का हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए तो चले जाएं, लेकिन पढ़ाई के बाद जब आप जॉब करें तो वो आप अपने देश में आकर करें। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में आपके जो ग्रह हैं वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आपको पता है कि हमारी कुंडली में ये दोनों हाउस कनेक्टेड है, हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप अपने घर के वास्तु को चेक कीजिए। अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। आपके साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा है या कोई भी वाटर बॉडी बनी हुई है या ब्लू कलर वहाँ पर आपने किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके फॉरेन कंट्री जाने में, सेटलमेंट में प्रॉब्लम आनी तय है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो साउथ वेस्ट के जो भी वास्तु दोष है उनको दूर करें। उसके बाद आप अपने नॉर्थ वेस्ट जोन को देखिए। नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट बना हुआ है या कोई भी एंटी एलिमेंट है, रेड कलर वहां पर हो रखा है, तो आप इन सब वास्तु दोषों को दूर करिए। ये दोनों जोन अगर बैलेंस्ड होंगे तो आपको फॉरेन कंट्री, चाहे आप घूमने जाना चाहते हैं या सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तभी आपको ये दिशाएं हेल्प करेंगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप कहीं घूमने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। आप उस कंट्री का एक अच्छा सा मैप निकालिए, जो भी आपकी ड्रीम प्लेस है जहां पर आप विजिट करना चाहते हैं, उसका एक फोटो निकाल कर आपको अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप उस फोटो को प्लेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जगह आपको अट्रैक्ट करेगी और आप उस जगह को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये हमारा अट्रैक्शन का जोन है। तो जो आपकी ड्रीम है वो कंप्लीट होने के लिए यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगी। तो आपको वो फोटो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। उसके बाद आपको एक ग्लोब लेना है और ग्लोब में आप उस जगह को मार्क कर दीजिए जहां पर आप जाना चाहते हैं। आपने ग्लोब में उस जगह को मार्क किया और उस ग्लोब को लेकर आपको वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है, पश्चिम दिशा में आप उसको रखेंगे। और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप उसके आसपास जाए, तो उसको मूव करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि वेस्ट दिशा आपकी मैनिफेस्टेशन की दिशा है, वो आपकी इच्छा की पूर्ति कराएगी। तो ये दोनों रेमेडी आपको जरूर करनी है अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लोब लेकर नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करना है। नॉर्थ वेस्ट जो कि हमारा वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट में आप प्लेस करिए
और उस ग्लोब पर उस जगह को जरूर मार्क कर दीजिए जहां पर आप सेटल होना चाहते हैं। साथ ही आप एक और ग्लोब लीजिए और उस ग्लोब पर वही कंट्री मार्क कर कर आप साउथ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। जब आप साउथ वेस्ट में उसको प्लेस करेंगे तो उसका मतलब है कि आप इस जगह पर सेटल होना चाहती हैं। साउथ वेस्ट में आप इस इंटेंशन के साथ उस ग्लोब को प्लेस करिए और जब भी आपको टाइम मिले तो दोनों ही जगह के ग्लोब को आप थोड़ा सा रोटेट करते रहिए। और साथ में आप वेस्ट में अपनी मैनिफेस्टेशन लिखकर लगा दीजिए। एक स्लिप पर लिखिए कि मैं इस कंट्री में सेटल होना चाहता हूँ और एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन के साथ एक डेट लिखिए कि मैं 15 दिन में या 2 महीने में, जो भी आपको लगता है कि ये नियरेस्ट डेट है, उसको लिखकर एक स्लिप पर आपको वेस्ट में लगा देना है। और आपको डेली वेस्ट में खड़े होकर मैनिफेस्ट करना है कि मैं उस कंट्री में सेटल हो गया हूँ। ऐसा आप मैनिफेस्ट करिए तो धीरे धीरे आपके चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे कि आप वहां कंट्री में पहुंच जाएं। और अगर आपका वीजा लगने में प्रॉब्लम आ रही है कि सारे पेपर सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है लेकिन फिर भी वीजा नहीं लग पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने इंडिया का या जिस भी कंट्री से आप जाना चाहते हैं उस कंट्री का एक फ्लैग लेना है और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं एक फ्लैग उस कंट्री का लेना है। दोनों कंट्री के फ्लैग्स को लेकर आप नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। ये क्या करेगा, नॉर्थ वेस्ट हमारा सपोर्ट का जोन होता है, तो जब आप नॉर्थ वेस्ट में दोनों ही कंट्रीज के फ्लैग्स को रखेंगे तो दोनों कंट्री की जो एम्बेसी है, गवर्नमेंट है, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी आपका वीजा लगवाने के लिए। तो आपको नॉर्थ वेस्ट में इन दोनों फ्लैग्स को प्लेस कर देना है। बस ये छोटी छोटी रेमेडीज आप करिए, डेफिनेटली आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी हो जाएगी। उसके अलावा एक जर्नल रेमेडी जो हमेशा बहुत काम करती है, मैंने बहुत सारे लोगों को करवाई है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट जाना है, मार्केट से आपको 2 बर्ड परचेज करनी है जो कि केज के अंदर हो, पिंजरे के अंदर हो। व्हाइट कलर की 2 बर्ड लीजिए, पिंजरे के अंदर जो है उनको पैसे देकर खरीदिए और उनको अपने घर में लाकर अपने घर की छत पे खड़े होकर आप उनको उड़ा दीजिए। जब आप उनको फ्री करेंगे तो आप भी अपने ब्लॉकेजेस से फ्री हो जाएंगे और जैसे जैसे वो बर्ड उड़ती रहेंगी, दूसरी जगह पर जाकर सेटलमेंट उनका होगा, वो सेटल होंगी, तो आपके भी नई जगह पर सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सभी रेमेडी आप जरूर ट्राई करिए और बहुत जल्दी आपको इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आती है आप तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू।